जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज बिहार पुलिस की सेट, जो कि पिछले क्लास की तरह ही बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। और पिछले क्लास का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। और बात कर लेते हैं इसके अलावा आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर, यानी कि जिस भी एग्ज़ाम में समान अध्ययन पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बिहार सिविल कोड जो ही नहीं इसका एग्ज़ाम डेट आउट हुआ है, उन सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्लास के पीडीएफ की, तो इस क्लास का पीडीएफ ऑलरेडी जो है टेलीग्राम में डाला गया है, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी क्लास हम करा रहे हैं उसका जो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, तो ज़रूर जाकर डाउनलोड करें। अब बात कर लेते हैं, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और वहीं बात कर लेते हैं कि अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव भी देना ना भूलें। इससे पहले हम बात करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की मोटिवेशन लाइन की, तो बात कर लेते हैं अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 बार ठोकर खाने के बाद होता है। अच्छे चरित्र का निर्माण क्या होता है? 1000 बार ठोकर खाने के बाद होता है। बिल्कुल सही है। यह पंक्ति जो है स्वामी विवेकानंद ने कही थी। ये बिल्कुल ही सटीक और सही बैठता है। जो भी आदमी 1000 बार ठोकर खाते हैं तब उसका चरित्र जो है एकदम नॉर्मल हो जाता है, तब लगता है कि नहीं कि हाँ अच्छे चरित्रवान बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक अलग से एक्सपीरियंस एक अलग ही होता है ज़्यादा ठोकर खाने वाले व्यक्ति को। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। आज का हमारा पहला सवाल है, कर मत दो किनका कथन था? कर मत दो, यह कथन की हम बात करें तो किसका था? तो सरदार पटेल का था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो, महात्मा गांधी ने दिया था। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की बात करें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, कोई ना कोई आपको जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो यह देहरादून में स्थित है। और बात करते हैं एक और है देहरादून में, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट भी देहरादून से ही प्रकाशित होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा की बात करें तो बाजीराव प्रथम था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार की हम बात करें तो यह किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब वहीं बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की, तो यह रूस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यह जो है संयुक्त यानी कि ज्वाइंट सीटिंग जो है संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब प्रस्तावना की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और जर्मनी की बात करें तो यह आपातकाल जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से बात करें तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कई सारे ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि अमेरिका और साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। ये इस तरह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान की बात करते हैं स्थापना का बताओ, 1967 में आसियान का स्थापना किया गया था। और बात करते हैं भारत की जो है आसियान के साथ संबंध जो 1992 के बाद जो है यानी कि 90 के दशक के बाद से स्टार्ट हुआ है भारत आसियान का संबंध। अब वही बात करते हैं आसियान का वर्तमान में जो है 11वां देश कौन बना है? पूर्वी तिमोर। कौन बना है? पूर्वी तिमोर आसियान का 11वां मेंबर बना है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पे है, जो यानी कि जकार्ता में। कहाँ पे? आसियान का मुख्यालय की बात करें तो उस तो यह कहाँ पे स्थित है? जकार्ता में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? भारत का यूरोप के साथ व्यापार की बात करें तो किस जलमार्ग द्वारा होता है? तो अब बात कर लेते हैं, यह जो है स्वेज नहर द्वारा होता है। स्वेज नहर की हम बात करें तो मिस्र देश को काट कर यानी कि मिस्र देश के बीचों बीच यह नहर बनाया गया है। और स्वेज नहर की बात करें तो लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी सवाल पूछ ले जाते हैं, स्वेज नहर जो किन देश को काट कर बनाया गया है, ये आपको ऐसे करके है, इसके बीचों बीच बनाया गया है।
तो किन देश को, तो मिस्र देश को काटकर बनाया गया है। अब बात करते हैं कील नहर की, बात करते हैं उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है कील नहर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो क्या कौन हो सकता है, तो बात करती है विंस्टन चर्चिल है। द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करें तो 1939 से लेकर पर कब तक चला था, 1945 तक चला था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष की बात करें तो यह कहा जाता है 1921 को, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जनगणना की हम बात करें तो लॉर्ड लिटन के समय में 1872 में जनगणना पहली बार हुआ था, लॉर्ड लिटन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वहीं पूछे नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था। कब हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व की बात करें तो विनोबा भावे ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही अगर पूछे कौन थे, तो ये बीपीएससी में पूछे गए हैं। अब की बार तो तीसरा पूछ लिया गया था, ये आपको 68वीं बीपीएससी में। तो क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही था पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर तीसरा पूछे तो कौन था, ब्रह्मगुप्त था। कौन सा, ब्रह्मगुप्त, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मगुप्त जो है तीसरे सत्याग्रही था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का गठन की बात करें तो यह किस वर्ष हुआ था, 1951 में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। अगर वहीं पूछे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी जी थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष से। अगर वर्तमान में पूछे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं शिवाजी के पिता कौन थे। शिवाजी के पिता की बात करें तो कौन थे, तो इसका पिता की बात करें तो साजी भोसले थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं शिवाजी की, तो हो गया 11 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। अब बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो बात करते हैं कैसे याद करना है, 100 से सत्यार्थ, 100 से सरस्वती, यानी कि दयानंद सरस्वती है, इसका राइट आंसर की बात करते हैं ये हो जाएगा। इस तरह आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ का मंदिर की बात करें तो किस राज्य में स्थित है, तो आप सिनेमा भी देखे होंगे बद्री की दुल्हनिया, आपको ध्यान रखना है बद्रीनाथ, तो ये उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गांधी जी द्वारा दांडी मार्च यात्रा, यानी कि दांडी यात्रा कब की गई थी। तो दांडी यात्रा की बात करें तो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 1930 तक याद रखना है। कभी कभी तो ये पूछ ले जाते हैं कितने दिन तक चला है, तो 24 दिन तक चला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको इसमें घटा दीजिए, 24 दिन निकल जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होती है। तो गेहूं के उत्पादन के लिए हम बात करते हैं सबसे उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो क्या हो जाएगा, दोमट मिट्टी हो जाएगा। अगर भारत में बात करें तो मिट्टी को 8 प्रकार बांटा गया, 8 प्रकार में। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा मिट्टी भारत में कौन से पाए जाते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। उसके बाद कौन से पाया जाता है, लाल मिट्टी पाया जाता है, और उसके बाद काली मिट्टी पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लेटराइट मिट्टी होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की लेखक की हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी है और बिहार से इसका संबंधित है। कभी कभी पूछ ले जाते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य से हैं, तो बिहार से, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता समानता बंधुता किस क्रांति का नारा है। तो स्वतंत्रता समानता बंधुता की बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं 1789 से लेकर 99 तक चला था, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, कब हुआ था, 1789 में हुआ था। और 1857 में पहली स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 में रूसी क्रांति हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिकी क्रांति की बात करें तो ये कब हुआ था, 1773 में बोस्टन चाय पार्टी जो घटना घटित हुई थी उसी समय घटित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो महासागर की बात करें कुल 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत हो जाता है,
और पहले नंबर पर सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा की बात करें 5वें नंबर पर, ये आर्कटिक महासागर होता है। ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं काकरपाड़ा परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है। काकरापाड़ा परमाणु घर की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। अगर वहीं पूछे रावत भाटा कहाँ, तो राजस्थान में है। कुंडलकुनन तमिलनाडु में है, और महाराष्ट्र में तारापुर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। भारत को इस प्रकार जो तट है यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार है, यहाँ पे इस तरह श्रीलंका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये बात करते हैं इस साइड जो होता है पश्चिमी तट हो जाता है, ये पश्चिमी तट, ये हो जाता है पूर्वी तट, ये आपको ध्यान रखना है। ये बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्वी तट हो जाता है और इधर पश्चिमी तट हो जाता है। तो बात करते हैं क्या कहा जाता है, पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस तट को जो है यहाँ पे इस तरह मलाबार तट कहा जाता है, केरल वाले तट को मलाबार तट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तटीय राज्यों की संख्या कुल कितने हैं, तो 9 है। तो पश्चिमी तट पर जो राज्यों की कुल संख्या 5 है। कहाँ से, हम गुजरात से लेते हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया और कर्नाटक हो गया, ये हो जाता है। कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं तमिलनाडु हो गया, पूर्वी मतलब पूर्वी क्षेत्र इधर हो जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, बंगाल, ये 4 राज्य हो जाता है पूर्वी तट पर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे। तो पारसी धर्म की हम बात करते हैं, जरतुष्ट इसके संस्थापक थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। गुरु नानक आपको पता ही है, ये सिख धर्म के संस्थापक है, ये भी आपको जान। ईसा मसीह की आपकी बात, इसे भी आपको पता है, गुड फ्राइडे के दिन इसे फांसी पर लटकाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था। खानवा, इसको याद कैसे रखना है, तो इसको याद रखना है कि पानी पिया खाना खाया चल दिया, खानवा का युद्ध होता है। इसका ट्रिक होता है एवा, ऐसे हम याद रखते हैं, एवा रबा मेवा आवा। इसका क्या होता है मतलब, इसका मतलब होता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ था, किनके बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। दूसरा कब हुआ था, 27 में हुआ था। कब हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के बीच 28 में हुआ था। 29 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और बाबर के बीच हुआ था 29 में, और 30 में तो बाबर की मृत्यु ही हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर आपको पता है, अग्नि क्यूरॉन, तो यह जो है लेखक किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं, इसके ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करते हैं, यह त्रिवेंद्रम में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर की हम बात करें तो ये इसका सही है, विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद की बात करते हैं किस में वर्णित है, तो ये 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, बहुत अधिक सुस्त, यानी कि इसका सी आंसर सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अधिक सुस्त चलना, इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। विद्वान का आप सभी को पता ही है, तो क्या हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग रूप विदुषी होता है, आप सभी को पता है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं महान का स्त्रीलिंग क्या होगा। महान का स्त्रीलिंग की हम बात करते हैं क्या होने वाला है, तो 20 का महत्ती हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध और अशुद्ध शब्द को चुनना है, अशुद्ध इनमें से कौन सा है उसको चुनना है। बात करते हैं अशुद्ध की, तो क्या होने वाला, आंदोलन तो ठीक है, भाषाएं ठीक है, हाँ, अलौकिक की बात करते हैं, अलौकिक लुढ़कता, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर की हम बात क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर जो अलौकिक गलत लिखा हुआ है। अंतरात्मा है, उपलक्ष्य है, कार्यक्रम है, आवश्यकता है, तो अंतरात्मा क्या है, तो ये गलत है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या होता है।
कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ की बात करें तो गरीबी में और अधिक हानि होना, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। अब बात करते हैं कलई खुलना का अर्थ होता है, कलई खुलना का अर्थ क्या हुआ, तो भेद खुलना, तो सही आंसर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया 34, 33, 34 में कहा गया निम्नलिखित में से प्रश्नों में से कौन सा शब्द मूल शब्द समानार्थक शब्द नहीं है, मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है। तो बात करते हैं अंबर का, अंबर का क्या होने वाला है, तो अंबर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, धातु, यानी कि इसका जो है उल्टा शब्द हो जाएगा, समानार्थक शब्द नहीं है, यानी कि उल्टा शब्द कह सकते हैं। ध्रुव की बात करें तो क्या हो जाएगा, ध्रुव का उल्टा हम बात करते हैं ये सूर्य हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे जो है कौन सा क्रम सही नहीं है, तो सही नहीं है तो कौन सा है, मुकेश खाना पकवाता है, मुकेश खाना पकवाता है प्रेरणार्थक क्रिया होता है, जो किसी दूसरे से कार्य करवाता है वह प्रेरणार्थक क्रिया होता है, बिल्कुल सही है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है तो अकर्मक क्रिया, घोड़ा सड़क पर खड़ा है, क्या खड़ा है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये भी सही है, अकर्मक क्रिया है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, पुलिस ने चोर को पकड़वाया नहीं, पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये हो जाता है अकर्मक क्रिया, ये तो सकर्मक होना चाहिए लेकिन अकर्मक है, तो ये इसका गलत आंसर दिया गया। माधुरी पुस्तक पढ़ती है तो सकर्मक क्रिया क्या पढ़ती है, पुस्तक, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करें जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता है। अगर वह दौड़ लगा लेता है, जितना तेज दौड़ भागता है उतना उसका रक्तचाप बढ़ जाता है, सोते वक्त घटता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं लिफ्ट की खोज किसने की थी, लिफ्ट की खोज की बात करते हैं एलिसा ओटिस ने किया था, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फेराडे ने किसने किया था, विद्युत चुंबकीय खोज फेराडे ने किया था, ट्रांसफार्मर की खोज फेराडे ने, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें धूप तारा किस दिशा को इंगित करता है, धूप तारा की हम बात करते हैं उत्तर दिशा को इंगित करता है, सही आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है, तो अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है कौन सा जीव, तो हम बात करते हैं केकड़ा नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है, तो जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है, बुरादा क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, तो राइट आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गामा किरण की खोज किसने किया था, तो गामा किरण की खोज की बात करें हेनरी बेकुलर ने किया था, ये आपको ध्यान रखना। एक्सरे का खोज रॉयटसन ने किया था। और बात करते हैं कि प्रोटॉन की खोज की बात है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों देता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज की बात करें तो ये लुई पास्चर ने किया था, ये आपको ध्यान। चेचक की टीका की खोज करते एडवर्ड जेनर ने किया था, ये आपको ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष के मध्य में जो दिखाई देता है कौन सा रंग, इसका ठीक होता है विव ग्योर, ये होता है, इसको याद रखने। सबसे मध्य में 3 इधर से 3 इधर से, ग्रीन क्या होता है बीच में आता है, तो इसलिए हरा जो है बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जीन अणु यानी कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, तो रेखांकित किया था किसने डीएनए को सबसे पहले की हम बात करें तो इसका सही आंसर की बात करें तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने, इसी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादित अग्नाशय में होता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, रसायन उद्योग में कौन मूल रासायनिक माना जाता है, तो मूल रसायन माना जाता है कौन, H2SO4, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता की बात करें तो बैक्समैन है, बैक्समैन यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एसिड यानी कि अम्ल बदलता है, अम्ल किसको किसको बदलता है, ऐसे आपको याद रखना है अनिल, अनिल याद रखना है, इसका ट्रिक होता है अनिल और छालानी होता है, छलानी, तो इससे क्या होता है अम्ल क्या करता है नीले लिटमस पदार्थ को लाल कर देता है, तो अम्ल क्या होता है नीला लिटमस पदार्थ को नीला को लिटमस को लाल में, ये इसका ये सही आंसर जाएगा। अब वही पूछते क्षार, क्षार क्या होता है लाल लिटमस पदार्थ को नीला कर देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं, तो रक्त को थक्का बनाने में बात करें तो कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के,
विटामिन सी की बात करते हैं नींबू में पाया जाता है। विटामिन डी की बात करते हैं सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। विटामिन ई जो है अंकुरित चने गेहूँ में आदि में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ई की बात करें प्रजनन क्षमता, इसकी कमी से प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस की बात करते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। बाघ की बात करें तो पैंथेरा टाइग्रिस जो है टिग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। मेढक की बात करें तो राना टिग्रिना मेढक का वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं गुलाब फूल की। पावो क्रिस्टोपस जो है गुलाब कमल फूल यानी कि कमल फूल का जो है वैज्ञानिक नाम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की नेत्रदान में नेत्र को के किस भाग को दान किया जाता है? और नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है नेत्र दान में? तो कर्निया को दान किया जाता है, ये आपको ध्यान है। प्रतिबिंब रेटिना बनता है। आइरिस जो जो आंखों में आने वाले रंग को मतलब उसको जो है नियंत्रित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में बात करें तो 30 से 40 डिग्री होता है साधारण बातचीत में, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी 35 से 40 भी दे दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक ही हो गया, इस तरह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या होता है? ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक की बात करें तो 373 केल्विन होता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रोहा किस अंग की बीमारी है? तो रोहा की बात करें तो यह जो बीमारी होती है तो यह बीमारी आँख की होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो कल्पना चावला थे। ये कब प्रवेश किया था अंतरिक्ष में, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं यह जो प्रवेश किया था 1997 में जो पहली बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरा था और अंतरिक्ष से वापस लौटने के क्रम में है 2003 में कोलंबिया यान की दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गया था। और उतरते उतरते जो है इसमें अंतरिक्ष यान में जो है आग लग गया था जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये हरियाणा की रहने वाली थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया 56 का अंग्रेजी दिया गया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूशन द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस ऑफ इफ देयर इज नो सीट्स टू सब्स्टिट्यूशन इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रहा है यहाँ पे, ये आपको चुनने हैं। यहाँ पे दिया है नो सूनर डिड इट बिगन टू रन दैट ऑल द गेस्ट रन इनसाइड। तो इसका सही आंसर की बात करें तो क्या होने वाला है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें देन ऑल द गेस्ट, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट साइनोम। साइनोम आपको बताने हैं तो ओफेंड का साइनोम की बात करें तो ओफेंड का साइनोम की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एनियो हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एंटोनम यानी उल्टा शब्द आपको बताने हैं। सब साइड की बात करें तो सब साइड की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा शब्द? सब साइड की हम बात करें तो इसका बी हो जाएगा, एन लार्ज हो जाएगा। अब बात करें इसका इडम फ्रेज दिया गया है तो यहाँ पे 59 का बात करें इडम फ्रेज बताना है। हैंडल विथ काइंड किड ग्लो, हैंडल विथ किड ग्लो की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? टू ट्रीट समवन विथ एक्सट्रीम केयर, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे डायरेक्ट यानी कि अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ, यानी कि इसका जो है अप्रोप्रिएट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका भी बताना है। वन हु इज द इजली डिसिप्ट की बात करें तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर की बात करें बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है 61 मार्क्स अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम द ग्रुप, इसका भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? वन हु होल्ड ए पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, तो क्या हो जाएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी होनोरी की बात करें तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया अप्रोप्रिएट साइनोम बताना है पैरसिमोनी का साइनोम की बात करें तो क्या होने वाला है? तो राइट आंसर की बात करते बी हो जाएगा, फ्रूगलिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ईडम फ्रेज की, तो ईडम फ्रेज की बात करते हैं 63 में दिया गया ईडम फ्रेज रन अराउंड इन सर्कल की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया है, इसको जो है करेक्ट चुनने हैं आपको, यानी कि इसको जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन में सेंटेंस को आपको चुनने, फिट करना है गलत को। इरर यानी कि इसका हम बात करें तो इरर जो है, जिस पार्ट में इरर है वो आपके बताने हैं। यहाँ पे देगा ए टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू वेपन्स सम टाइम डिफर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव या नो एरर। तो क्या होने वाला है इसका, कब किस पार्ट में एरर है ये आपको चुनने है। तो हम बात करते हैं यह एरर जो है कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर पार्ट में एरर है, यानी कि ये जो हो जाएगा 2 नंबर में समथिंग समटाइम डिफर में जो है एरर है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एरर की बात करते हैं किस में एरर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एरर जो हो जाएगा 65 का बी, यानी कि 2 पार्ट में माई स्पीच आई वाज सब्जेक्टेड, इसमें जो है एरर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे देखा प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 10 संख्या के वर्ग के औसत की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका जो है सूत्र हो जाता है n इंटू एन प्लस 1 बट इंटू 2n प्लस 1 बटे 6n। ये आपको ध्यान रखना है। इस सूत्र पे अगर आप बैठा देते हैं तो इसका राइट आंसर निकल के चला आएगा। राइट आंसर निकल के चला आएगा तो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह इस सूत्र पे बिठाकर आपको सही आंसर निकाल लेना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं 2 व्यक्ति जो एक टावर के विपरीत दिशा में खड़े हैं, वे टावर शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री मापते हैं। जैसे कि इस तरह जो है 2 व्यक्ति है, यहाँ पे इस टावर में 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री है। दोनों जैसे यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, यहाँ जो ऊंचाई है टावर की यहाँ पे 50 मीटर है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी आपको निकालने हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने पशुओं को चलाने के लिए एक्स और वाई ने एक घास मैदान को 300 पट्टे पर लिया, यानी 300 रुपये किराए पर लिया। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया और वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह चराया, तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए। तो किस अनुपात में जो है किराया बांटेंगे, तो 10 अनुपात किस में बांटेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 संख्याओं का योग 90 दिया गया है। यदि प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, तृतीय और चतुर्थ संख्या का अनुपात जो है 3:5 दिया है, तो द्वितीय संख्या ज्ञात करें, तो 2:3 दिया गया है। अब तृतीय और द्वितीय तृतीय 3:5 दिया गया है। तो इस अनुपात को हम जब बराबर कर देंगे, तो बराबर करने के बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या हो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है तो द्वितीय संख्या ज्ञात करें। द्वितीय संख्या क्या होगा, तो द्वितीय संख्या की बात करें तो क्या होना, 3 या 9, यानी कि इस सब का 3 संख्या का योग जो है ये दिया गया है 90। तो प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात इतना दिया गया है और द्वितीय तृतीय संख्या का अनुपात 5:3 दिया गया है। तो 5:3 दिया गया, तो द्वितीय संख्या ज्ञात करें, तो द्वितीय संख्या क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ए और बी मिलकर किसी काम करते हुए किसी काम को 30% 6 दिन में करता है। 30% जो है 6 दिन में, 6 मतलब 5% बराबर एक दिन में 5% करता है और 30 दिन में 6 दिन करता है। बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो उसी काम को अकेले पूरा करने में ए कितना दिन लगेगा, तो ए को कितना दिन लगेगा, 100 दिन लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 450 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 6% साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, तो बात करते हैं 3 वर्ष का समय लगेगा। अब बात करते हैं त्रिज्या 12 सेमी और ऊंचाई 9 सेमी एक शंकु के दूध से भरा है। यदि शंकु सारा दूध 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन में डाला जाता है तो बेलन में दूध का स्तर कितना बढ़ता है। तो बेलन में दूध का स्तर की बात करें तो 12 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एक समकोण त्रिभुज के 2 कोण है से 5x प्लस 9 प्लस 9x प्लस 11 बराबर 180 डिग्री। तो इस तरह आपको जोड़ देना है, 9 पर 14 और 20 हो जाता है। यहाँ पे आके क्या होगा, 20 घट जाएगा तो 160 60 हो गया, और यहाँ पे 9 पर 14, इसको अगर कटाएंगे कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या निकलने वाले हैं, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा 5 डिग्री। एक्स का मान 5 डिग्री निकल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्या
एक 1.5 अनुपात 1 के अनुपात में है, तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात की बात करें तो क्या होने वाला है? तो ये सी हो, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट लंबी है, उसी समय एक झंडे की छाया 50 फीट लंबी है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो झंडे की ऊंचाई क्या होने वाला है? तो झंडा का ऊंचाई की बात करें 75 फीट है, तो 50 फीट लंबा छाया बना है, तो झंडा इसका मतलब है 75 फीट बनेगा। अब बात करते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है कब? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 20 अक्टूबर को। अब बात कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अभी वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो यह सितंबर महीने में मनाया जाता है, राइट आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की बात करें तो यह किस देश के साथ किया है? तो नेपाल के साथ किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है? जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य की बात करें तो व्यापार में आसानी से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस संस्था ने 2022 इन9 चार्टर रिपोर्ट जारी किया है? किस संस्था ने 2022 इन9 चार्टर रिपोर्ट जो है जारी किया है? तो हम बात करते हैं, यह जारी किया है वर्ल्ड बैंक द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना 1945 में वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को हुआ है, और इसको जो है जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड की बात करते हैं, यह छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने जीता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करें पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने वाली कौन बनी है? तो पहली महिला रेफरी की बात करें तो कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो स्टेफनी क्रापाट हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? तो रियल टाइम गोल्ड ATM जो भारत का पहला हम बात करें तो यह जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया है, और अनाज का ATM की बात करें गुरुग्राम में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना, भारत का पहला अनाज ATM गुरुग्राम में। अब बात करते हैं, भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में नौसेना दिवस की बात करें तो 4 दिसंबर को, स्थल सेना दिवस की बात करें तो 15 जनवरी को, और वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो हम बात करते हैं आयोजित किया जाएगा किस शहर में? तो भोपाल में। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो बात करते हैं, यह जो चुना गया अगले साइंटिस्ट के रूप में डॉक्टर जेरेमी फरार को। अब बात करते हैं, RBI के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक GST मुआवजा प्राप्त हुआ है? तो केंद्र से सबसे अधिक GST मुआवजा की बात करते हैं, महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में एकनाथ शिंदे है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी संस्था 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी कि TPP प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी किया है? तो यह हम बात करते हैं किसने जारी किया है? तो नेशनल सांख्यिकी संगठन ने जारी किया है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें बिहार से कुल कितने व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो बिहार से कुल कितने व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार 2023 मिला है? तो 3 व्यक्ति को मिला है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यह तीनों व्यक्ति कौन कौन है ये आपको ध्यान रखना है। पहला है सुभद्रा देवी, और उसके बाद बात करते हैं तो कपिल देव प्रसाद है, और तीसरा क्या है? अनंत कुमार है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं इनमें से कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए? तो विश्व के दोहरे बल्लेबाज बन गए हैं, कौन बने हैं इस कारनामा करने वाले? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो डी हो जाएगा, डेविड वार्नर। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग पर परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति में उत्पन्न हुई? तो मार्ग बदलने में माहिर है कोसी नदी, और बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशन यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? तो बात करते हैं, यह जो
करने जा रहा है, केन्या के द्वारा करने जा रहा है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में हम बात करें तो यह बात करते हैं गंडक नदी से पानी आता है। बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया था? तो यह अथर्ववेद में किया गया था, जिसे बादवाला वेद भी कहा जाता है। इसमें जादू टोना मंत्र आदि का उल्लेख मिलता है। सामवेद गाया जाने वाला वेद है। यजुर्वेद में गद पद दोनों होता है, यह और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद भी है। उसमें यज्ञ और की बात करें तो यज्ञ की चर्चा उसी ऋग्वेद में मिलता है, मंत्र यज्ञ की चर्चा। अब बात करते हैं बिहार की वह पहली बुजुर्ग महिला जिसने परंपरा के विरुद्ध जाकर जन कल्याण हेतु मरणोपरांत शरीर दान किया। तो शरीर दान किया परंपरा के विरुद्ध जाकर, वह कौन सी पहली महिला है? वसुधा देवी है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो बात करते हैं नाम की घोषणा की है कितने अंतरिक्ष यात्री को? 4। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है। तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 19-20 में 332 किलोवाट घंटा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम कौन सा है? तो एलपीजी उपभोक्ता का सबसे पिछड़ा जिला क्रम की बात करते हैं बांका, अररिया, किशनगंज। सी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने किसे राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो राज्य में महाधिवक्ता है और केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, ये आपको जानते हैं। तो राज्य महाधिवक्ता की बात करें प्रशांत कुमार शाही को चुना गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी सभी को बहुत ही पसंद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं इस क्लास का तो इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम में ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, तो वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ और बुक का पीडीएफ भी वहाँ पे शेयर किया जाता है। अब बात करते हैं कोई सुझाव देना हो तो सुझाव वीडियो के नीचे जो कमेंट कर सुझाव देना ना बोलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।